इंसानों से और जन्म सिद्ध अधिकार दिला दिए चीन के बेईमानों से। साथियों, बाबा साहब ने जो संघर्ष किया उसी के बल पे बाबा साहब ने कुछ नहीं मांगा हमारे से। सन 1920 से लेके सन 1956 एक एक दिन तक उन्होंने हमारी सेवा की और जाते टाइम उनके मन में आया कि मेरी अंतिम इच्छा है, मेरे लोगों तुम बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लो। जो आपको बात है अपनी बात कहिए, भारतीय संविधान ऐसा है, बाबा साहब ने ये बात कही है। भाई कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो भारतीय संविधान या बाबा साहब की बात को कोट करके गलत साबित कर दे। तो उन बातों को जिनको जानकारी है तो सिर्फ बाबा साहब की मूर्ति लगते ही एक तरह से कोहराल मच गया हमारी मंगोलपुरी में। विरोधियों ने भी हंगामा कर दिया, पार्क घेर ली इन्होंने जो है ना, और वहां पर झगड़ा हो गया। 3 दिन कर्फ्यू रहा, हम मुझे थाने में बंद कर दिया। सब्जेक्ट है संविधान का है, संविधान में क्या चीज है, क्यों संविधान को हमें फॉलो करना चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए। बड़ी शान से नाम लेकर के तेरा तान तान सीना जिए जा रहे हैं, तेरे नाम की भीम संजीवनी से मुर्दे भी जिंदे किए जा रहे हैं। हम तो मुर्दे थे, अभी बाबा साहब का नाटक चल रहा है टीवी पे, जो लोग देखते होंगे। क्या पोजीशन है हमारी, हमने जो बाबा साहब के वजह से। तो साथियों, बाबा साहब ने जो हमें दिया है वो कोई नहीं दे सकता। बहुत से लोग भगवानों की पूजा करते हैं और हकीकत में जो भगवान के खुद के बंदे हैं, जो रोज मानते हैं भगवान को, उनका भी भगवान साथ नहीं देता। मैं बाद में गाना सुनाऊंगा 2 लाइन का। साथियों, आज हम जो ये मीटिंग करते हैं, जब बाबा साहब ने हमें सारी जिंदगी 1920 से लेकर 1956 तक एक एक दिन हमारे लिए काम किया, और 1935 में जब उन्होंने एक नासिक में सभा की, उस सभा में एक लेटर लिखा था। पहले 1932 में पूना पैक्ट होने के बाद उस पैक्ट में लिखा उन्होंने कि भाई अब भारत में समता आएगी। मैंने पूरा पैक्ट कर दिया है। तो जो हमारे शंकराचार्य थे उनको एक लेटर लिखा बाबा साहब ने कि मैं ये चाहता हूं कि समाज में समता आए, तो उसके लिए आप एक शूद्र वर्ण से भी शंकराचार्य बना दीजिए। सन 1932 का लिखा हुआ लेटर सन 1935 में उसका जवाब आया। बाबा साहब नासिक में बोल रहे थे, तब उन्हें बताया कि बाबा साहब आपका एक लेटर आया है, जवाब है। बाबा साहब ने बैठे मंच में लेटर पढ़ा और लेटर को पढ़ के बड़े दुखी हुए। उसमें लिखा था कि अंबेडकर, अंग्रेजों ने तेरे को पूरा पैक्ट में अधिकार दे दिए हैं, पर हम तुम्हें शंकराचार्य नहीं बना सकते। हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारे शास्त्र नष्ट हो जाएंगे। इस भावना को देख के बाबा साहब ने उसी मंच से घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये मेरे बस की बात नहीं है, पर मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। साथियों, हमारे लोग सभी कहते हैं बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, पर मैं जब उस हकीकत में देखता हूं तो हकीकत हमारी कथनी करनी में फर्क है। बाबा साहब क्यों सफल हुए, उनकी कथनी करनी में फर्क नहीं था। तथागत बुद्ध क्यों सफल हुए, उनकी कथनी करनी में फर्क नहीं था। मानवर काशीराम साहब क्यों सफल हुए, उनकी कथनी करनी में फर्क नहीं था। उन्होंने पूरा जीवन मन से लगाया। आज हमारे मित्र एडवोकेट IR साहब ये काम कर रहे हैं, इन्हें कोई और शक्ति नहीं है, इनकी मन की शक्ति है कि मैं बाबा साहब का प्रचार करूंगा, बाबा साहब का प्रचार करूंगा। तो ये साल में 2, 3, 4 प्रोग्राम करते हैं। तो साथियों, यही बात मैं बताना चाहता हूं कि मन में जब तक नहीं आएगा कि मैं बौद्ध बनूंगा। सभी लोग बेचारी महिलाओं को दोष देते हैं, हमारी बहन भी दोष दे गई कि भाई महिला नहीं मानती है। इस भारत में पुरुष प्रधान देश है, किसी के पास चले जाइए, कहीं चले जाइए, आज जितने लोग बैठे हैं, मैं किसी से पूछूं कि भाई आपके घर में घरवाली की चलती है, एक आदमी भी हाथ उठा के नहीं कह सकता कि मेरी घरवाली की चलती है, नहीं कहेगा ना। परंतु जब बौद्ध धर्म की बात आती है, जब बौद्ध धर्म की बात आती है तो सीधा साफ निकल जाता है, मेरी घरवाली नहीं मानती। अरे मक्कार, तू नहीं मानता,
साथियों, मैंने 1991 में, मैं बौद्ध धर्म में नहीं आया, मैं 2 मिनट की घटना है। मैंने 1991 में बाबा साहब की मूर्ति लगा दी। मैं आगरा का रहने वाला हूं। बाबा साहब की मूर्ति लगते ही एक तरह से कोहराल मच गया हमारी मंगोलपुरी में। विरोधियों ने भी हंगामा कर दिया, पार्क घेर ली इन्होंने जो है ना, और वहां पर झगड़ा हो गया। 3 दिन कर्फ्यू रहा। मुझे थाने में बंद कर दिया गया। मेरे साथ करीब 80-90 औरत और आदमी थे। साथियों, जब मैं 2 दिन बंद रहा तो भंते धमवीर और गाय के मेंबर थे। उन्होंने देखा कि मंगोलपुरी में यार झगड़ा हो गया है, बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी गई है। वो मंगोलपुरी गए, उन्होंने सर्वे किया और वहां से मेरा पता लेके भारतीय बौद्ध महासभा में गए। वहां भारतीय बौद्ध महासभा के हरिचंद जोशी जी, जो बहुत बड़े विद्वान है, वो अध्यक्ष थे उस वक्त। उनसे कहा कि भाई मंगोलपुरी में एक मूर्ति लगाई थी बुद्ध की और वो तोड़ दी गई और तुम यहाँ बैठे हो। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और बोट क्लब पर 1 महीने 1991 में हम बोट क्लब पर बैठे। साथियों, हमने बहुत तरह पर दीक्षा ली और जब से मैंने संकल्प लिया, मेरे हाथ से बाबा साहब की मूर्ति लगी और 1000 गज में, मैं दिल्ली में नहीं लगा पाया, मैंने अपने गांव आगरा में 1000 गज में भगवान बुद्ध की मूर्ति पिछली 1 जनवरी को लगा के आया हूं। केवल मन से होता है काम, करने से नहीं होता। हमारे लोग दुनिया की बात करते हैं। जिस दिन तुमने घर को साफ करना शुरू कर दिया, दूसरे के लिए तो काम करना छोड़ दो, जिस दिन तुमने घर को साफ कर दिया, घर में लड़की भी बौद्ध हो, लड़का भी बौद्ध हो, तुम्हारी पत्नी भी बौद्ध हो, तो साथियों, इस बौद्ध धर्म को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा साहब ने आगरा में कहा था कि भाई मुझे हिंदू धर्म क्यों छोड़ना पड़ रहा है कि बदबू रहेगी मुर्दों में, चाहे ढक दो फूल गुलाबों में, सम्मान मुझे कभी मिला नहीं राजा और नवाबों में। इन नफरत भरे शास्त्रों से सारांश निचोड़ चलाऊं, बौद्ध धर्म अपनाया, हिंदू धर्म को छोड़ चलाऊं। साथियों, बाबा साहब ने बड़े पीड़ा के साथ कहा और आगे कहते हैं कि जीवन भर संघर्ष किया मैंने, पत्थर दिल इंसानों से और जन्म सिद्ध अधिकार दिला दिए चीन के बेईमानों से। साथियों, बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, उसी के बल पे बाबा साहब ने कुछ नहीं मांगा हमारे से। सन 1920 से लेके सन 1956 एक दिन तक उन्होंने हमारी सेवा की और जाते टाइम उनके मन में आया कि मेरी अंतिम इच्छा है, मेरे लोगों तुम बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लो। आज भी किसी के घर में माँ बाप बीमार होता है, मरने की स्थिति में होता है, यदि वो ये कह दे कि बेटे मैं तो रबड़ी खाऊंगा, तो चाहे 4 कोस पे मिले, रात में उसे ला करके देगा। परंतु इतना बड़ा महापुरुष जिसने हमारे लिए पूरा जीवन लगा दिया, अपने बच्चों तक को कुर्बान कर दिया, हम उसकी एक छोटी सी बात नहीं मान सकते। इधर मुंह फेर लेते हैं, मेरी बीवी नहीं मानती, इधर मुंह फेर लेते हैं, मेरा बेटा नहीं मानता। हकीकत तो है कि तू नहीं मानता। जिस दिन हम मानना शुरू कर देंगे, साथियों, 2 मिनट का है। साथियों, देखो सब पूजा करते हैं। अच्छा, हम पूजा करते हैं, हमारी पूजा तो वो स्वीकार करता ही नहीं, पहले से ही है। परंतु जो उनकी पूजा करते हैं, जिनको हम सरवर लोग कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, ठाकुर कहते हैं, रामायण में एक चौपाई है कि दीन दयाल बिरज संभारी, हरो कलेश मम संकट भारी। एक बार उस परमात्मा का नाम ले लेते हैं तो सारे संकट कट जाते हैं। तो कवि क्या कहता है, अब कहाँ गए दीन दयाला, भक्तन के काट दे जाला। अब कहाँ गए दीन दयाला, भक्तन के काट दे जाला। कैसी कथा सुनाते हैं कि मोर तुझका कुमर चीर कर खुद जिंदा कर दीना था, और रामचंद्र के घर के मर गए एक न जिंदा की ना था। नाथूराम गौड़ से गांधी मारे तब नहीं क्यों ख्याला, तब कहा गए दीन दयाला, भक्तन के काट दे जाला। गांधी तो हैरान कहते हुए मरे थे। साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमारे लोग केवल अंधविश्वास में पड़े हुए, ये उनका धंधा है और जिस दिन का धंधा बंद हो जाएगा, आगे कहते हैं हर दौलत कुंवर जहर से मर गए, मीरा ने जहर पचाया था, और द्रौपदी नगिन होन नहीं दीनी, आय के चीर बढ़ाया था।
जब हिंदू ने रोला मुस्लिम लूटे तब कहाँ गए वो कृपाला, भक्तन के काट दिए जाला तब कहाँ गए दीन दयाला, भक्तन के काट दिए जाला तब कहाँ गए दीन दयाला। अजमेर में हालत हुई, हजारों रानी कूद के मर गई। सोने के महल सुदामा के बन गए, एक बार गया था, सोने के महल सुदामा के बन गए, नरसी की गाड़ी यहाँ की थी और अडवाणी को तुझरो जेल में धरी राम की झांकी थी, और बस नहीं चलो निकल नहीं पाए दशरथ के लाला, तब कहाँ गए दीन दयाला, भक्तन के काट दे जाला, तब कहाँ गए दीन दयाला, भक्तन के काट दे जाला। वसुदेव देव की कंस भूप ने दोनों पकड़ी जेल बंद किए, श्री कृष्ण का जन्म हुआ जब फाटक खुले पैरुआ सो गए, अयोध्या में श्री राम मंदिर का खुल नहीं पाया ताला, तब कहाँ गए दीन दयाला, भक्तन के काट दे जाला। अब दो खड़ी है जो आज की वर्तमान की है। राम रहीम को देखो भाई, जिसके 6 करोड़ भक्त है, 40 आदमियों को मरवा दिया उसने। राम रहीम को देखो भाई, नाम दान दे दर्शन रहो कराई, उपने अपनी शिष्या से अरे रेप कर डाला, अब जेल में पड़े लाला, अब कहाँ गए वो कृपाला, अब जेल में पड़े लाला, अब कहाँ गए वो कृपाला। आसाराम बापू को देखो भाई, जयराम जी की के दर्शन रहो कराई, ऐसे करके जयराम जी करके फूल रहता था, जो लड़की सुंदर दिखती थी उधर फूल फेंकता था, जो उनके कर्मचारी थे उसे वो बाबा से मिलाते थे स्पेशल। आसाराम बापू को देखो भाई, जयराम जी की के दर्शन रहो कराई, उसने 16 साल की बाला से अरे रेप कर डाला, और जेल में पड़े लाला, अब कहाँ गए दीन दयाला, अब जेल में पड़े लाला, अब कहाँ गए दीन दयाला। और तो और हमारी नहीं, जानवरों को भी सुनता है। गज और ग्राहक लड़े जलंधर, गज और ग्राहक लड़े जलंधर, जोवर सूड़ रही जल ऊपर, तब गज ने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने आए गज को वारा, और ऊना में देखो 4 दल तल की मार उतार दई खाला, तब नहीं आए कृपाला, तब कहाँ गए दीन दयाला, तब नहीं आए कृपाला, तब कहाँ गए दीन दयाला। ये दल तो सुधर जाओ, तुम्हें बुद्ध के रास्ते के बगैर तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। गुंडे और कर्मचारी सब, गुंडे और कर्मचारी सब दीनन का खून चूसते हैं, आज वे ईश्वर कहाँ चले गए जिन्हें सुमिरते और पूजते हैं। तेज सिंह बौद्ध के या दुनिया में खिंच रही दीनन की काला, अब कहाँ गए दीन दयाला, भक्तन के काट दे जाला। जय भीम, नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध ने वही चीज की, ठीक है, आगे समझ कि भगवान उनको कहा जाता है, काम क्रोध मद लोभ, जो इन सारी चीजों को त्याग दिया उनको भगवान कहा जाता है, इसलिए हम भगवान बुद्ध को भगवान कहते हैं। आगे की बात रही संगठन की, कि जैसे हमारे संगठन है, संगठन के लिए बहुत सारे संगठन चल रहे हैं और लोगों के भी संगठन चल रहे हैं, तो उनमें जो है संगठनात्मक भावना होती है। हमारा क्या है कि हम आपस में एक दूसरे की बुराई ज़्यादा करते हैं। देखिए, जब से मुझे 4थी बार भारतीय बौद्ध महासभा का महासचिव बनाया गया है, तो हम भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सबको इकट्ठा कर करके काम कर रहे हैं और सबको इकट्ठा करने की बात करते हैं। हम कभी विघटन की बात नहीं करें, तो विघटन की बात करने से हमारी एकजुटता कैसे आएगी। हम जो, अब आप देखिए, कोई जैसे हमारे अत्याचार की बात होती है, अत्याचार के लिए हम मधुमक्खी से ही सीख लें कि मधुमक्खी के छत्ते में आप जरा सा उंगली डाल दो, देखिए मक्खियाँ कितनी आपको लिपट जाएंगी और आपको जो है जीना भागना मुश्किल हो जाएगा वहाँ से। तो इसी के लिए मेरे ये कहना है कि जहाँ पर हमारे लोगों पर अत्याचार होते हैं, हम इस तरह के संगठन बनाएं, 10 आदमी एक जगह खड़े हो जाओ, किसी की मजाल नहीं, 100 आदमी भी आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे, बशर्ते कि मन से, तन मन धन से, और आप जो अपने खड़े हो जाइए, डट का मुकाबला करिए किसी चीज़ का। कोई आदमी आपका मुकाबला कर नहीं सकता, ठीक है।
तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। महिलाओं को हमारे जैसे सभी पता है कि भाई देखिए, हमारे बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के सहारे हम यहाँ पर दिल्ली में पहुँचे, नौकरियों पर लगे, एक एक आदमी ने 10-10, 20-20 परिवारों को भला कर दिया, और वो जो है सभी अपना सबको सहारा मिला और सब आगे बढ़े। तो हम इधर उधर की चीज़ें क्यों करते जाएं, देवी देवताओं के पीछे क्यों भागें। और एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि देखो, जो रूढ़िवादी लोग हैं उनको आप लाख बार समझा दिए, वो आपकी बात समझ नहीं सकते। तो आप उनसे कभी किसी से कोई बहस मत करिए। जो आपको बात है अपनी बात कहिए। भारतीय संविधान ऐसा है, बाबा साहब ने ये बात कही है। भाई कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो भारतीय संविधान या बाबा साहब की बात को कोट करके गलत साबित कर दे। तो उन बातों को जिनको जानकारी है तो सिर्फ ऐसी बातें करिए, और इधर उधर की बातें करने से कोई वो फायदा नहीं है। दूसरी बात देखिए कि बहुत सारे धर्मों में बहुत सारी चीज़ें बड़ी बुराइयां होती हैं, लेकिन आपने एक सिंगल आदमी देखा है तो उनकी कोई बुराई करता हो? आप एक सिंगल आदमी बता दीजिए कि कोई ये कहता है कि भाई हमारे हिंदू धर्म में ये खराबी है, हमारे हिंदू धर्म में ये खराबी। हमारे लोग तर्क करना अच्छी बात है, लेकिन कुतर्क करते हैं, तो ऐसी कुतर्कों में ना पड़े। यदि कुछ जानकारी है तो अच्छी बातें बताएं समाज के लिए, और उससे हमारा जो समाज के भले के लिए जहाँ कहीं पे बैठते हो वो अपना भले की बात करो। सत्कर्म और कुशल कर्म और अकुशल कर्म, तो हम कुशल कर्म की तरफ आगे बढ़ें, कुशलता के साथ सारे काम आगे करें, किसी की बुराई में ना पड़ें और अपना आगे बढ़ें, अपने परिवार का भला सोचें, अपने रिश्तेदारों का, पड़ोस का, समाज का, सबका भला सोचें। अच्छा, एक बार मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं से, ज़्यादातर नागपाल जी और गौतम साहब और उनके पिपल साहब के पास मेरे नंबर हैं। भाई मुझे बड़ा दर्द लगता है जो रेलगाड़ी में ऐसे कोई जाते हैं, तो मेरा कार्ड ले लीजिए। रिजर्वेशन से संबंधित जहाँ कहीं भी किसी को आना जाना पड़ता है, जिनके पास नहीं है तो वो मेरे को फ़ोन से संपर्क कर लें, तो फिर उनको सबको बांट दो। तो इसी के साथ सबका मंगल हो। मैं सबको साधुवाद करना चाहता हूँ, आपने कीमती समय निकाला। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो हमारे आदरणीय तुलीराम जी, मैं उनसे कहूंगा कि वो एक बेहतरीन गीत की प्रस्तुति करेंगे। उसके बाद में हम रजनी बोध जी 5 मिनट बोलेंगे, उसके बाद में हमारे तेज सिंह जी बोलेंगे और समापन हमारे लटूर सिंह जी करेंगे। थैंक यू।